अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीदयालगुरवे नमः। शरणागतदिनारतपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी मा दयालनारायणे नमोस्तुते। ओम ह्रीं हे श्री भगवती भुवनेश्वरे नमः। ओम दयाल गुरुवे नमः। दयालेश्वरी माँ माधवे नमः। प्यारे भक्तों नमस्ते। आपके सामने आज मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसा प्रसंग लेके आ रहा हूँ कि ये प्रसंग मानव जीवन में बड़ा अपूर्व है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, मनुष्य का ही निर्माण भगवान किए हैं और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सुख संपदा, धन संपत्ति, संतान, ये सारी चीज चाहिए। ये भगवान की आरती करता है तो उस समय भी कहता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अपने सुख शांति ऐश्वर्य को चाहता है और इसे चाहिए भी। तत्वान कृत्यान वानांति समाम पृष्ठेत प्रजायते है। मनुष्य के जीवन में हर तरह की शांति, सुख, ऐश्वर्य, संपदा, संतान, विवाह, कन्या को सुंदर पति और लड़का को सुंदर पत्नी, ये चाहिए। ऐसा सबके अंदर मनोभाव बना रहता है, मन में विचार उठते रहता है। अगर ऐसा होने में कहीं विलंब हो तो इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे यथाशीघ्र सारे जीवन का कष्ट क्लेश मिट जाए, भगवान की कृपा हो, दुख मिट जाए, मन के सारे संताप मिट जाएं। तो इसका एक उपाय है। वो उपाय है शिव की आराधना, शिव की पूजा, और इसका नाम है 16 सोमवार व्रत। जो मनुष्य के जीवन में अगर किसी वर के विवाह में विघ्न है, अगर उसके मंगल ग्रह का दोष है, मांगलिक है, अगर उसके पास लड़की वाले देखने आते हैं लेकिन देख के जाने के बाद फिर कुछ जवाब नहीं देते, इससे विवाह में विलंब होती है। सुख, ऐश्वर्य, शांति सब कुछ रहने के बाद भी विवाह संबंध में विलंब होता है। इसके लिए शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन विधि पूर्वक शिव का अभिषेक करें और इसमें मंत्र है त्रयंबकं यजामहे सुगंधिम पत निवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षमामृतात्। इस मंत्र से अगर रुद्राभिषेक करें तो सुंदर सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। माँ आदिशक्ति पार्वती का मंत्र है। अगर इस मंत्र का जाप बढ़िया से विधि विधान क्या है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र हो करके धोया हुआ वस्त्र पहन करके, अगर हो पाए तो लाल वस्त्र हो, लाल आसन हो, और तेल का दीपक जला करके माँ भगवती पार्वती का ध्यान करे और पत्नी मनोरमान देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य क्रोधभवाम, इस मंत्र का जाप करे। 1.25 लाख सुंदर, बुद्धिमान, पढ़ी लिखी और सब तरह से गुणयुक्त लक्ष्मी के समान पत्नी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आगे यही बात आपको 16 सोमवार के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो सबके लिए जीवन को सार्थकता प्रदान करके ये व्रत
सुख शांति स्वर्ग संपदा की प्राप्ति कराता है। 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने से पहले मनुष्य को सत्य व्रत धारण करना चाहिए। कहे शिव जी का रूप है सत्यम शिवम सुंदरम, और सोमवार व्रत भी शिव का है। इसलिए पहले सत्य व्रत का धारण करें और ये जाने कि शिव है क्या। जिस तरह हनुमान अपने इष्ट को अपने हृदय में विराजमान किए, उसी तरह शिव को व्रत करने से पहले अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद स्नान ध्यान करके सोमवार को फूल बेलपत्र दुर्बा गोदुग्ध गोदधि गौघृत शहद शक्कर ये सबसे शिव का अभिषेक करे। फिर स्नान जल से स्नान कराए, यथासाध्य जो बन पाए रंभा फल केले का फल या उनको 16 फल प्रदान करे। ऐसे सुगंधित द्रव्यों से पूजन करके और व्रत धारण कर सायंकाल के समय में फिर स्नान करके शिव का पूजन कर और फलाहार करे सूर्य के रहते, सूर्यास्त से पहले। सूर्य अस्त होने के बाद हमारे सनातन धर्म में फलाहार का कोई विधान नहीं बताया गया है। उसमें रात्रि के समय में कीड़े मकोड़े फलाने चिलाने ये सब पड़ जाते हैं भोजन में फलाहार में। इससे व्रत की जो नियम है उसमें अशुद्धता आ जाती है। इसलिए सूर्य अस्त से पहले ही फलाहार कर लेनी चाहिए। तत्काल हो सके तो उस दिन गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए या तो लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और शिव जी का भजन करना चाहिए। रात्रि के समय में व्रत करने के समय में रात्रि में कभी शयन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। उस दिन रात भर मनुष्य को जाग करके आप जिस देवता का व्रत कर रहे हैं, जिस देवी का व्रत कर रहे हैं, उनके नाम का भजन रात्रि भर करके जागरण करना चाहिए। प्रातः काल फिर स्नान करके और शिव का पूजन करके पारण करना चाहिए और वो भी पारण फल और दूध दही से करना चाहिए। और जो अपनी मनोकामना हो पूजन के समय शिव के समक्ष रखना चाहिए। इससे कन्या की सुंदर पति का प्राप्ति होता है। जो माताएं बहनों शादी के बाद बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो सोमवार की व्रत करती हैं 16 सोमवार की, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और वो भी संतान शिव के स्वभाव वाले संतान जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी सेवा करने वाला धर्म परायण होता है। बोल दे श्री शंकर भगवान की जय।